मारा हरियाणा। नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं तान्या चौधरी लेकर हाजिर हूं मारा हरियाणा। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे जीवन कुंडू हत्याकांड की। जीवन कुंडू हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अल्टीमेटम के आखिरी दिन 2 आरोपी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। बता दें कि विजेंद्र उर्फ गुज्जू पंडित पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। वहीं दूसरी ओर साथी साहिल को भी पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी रमेश शर्मा अभी भी फरार बताया जा रहा है। तो रमेश शर्मा पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। मुख्य आरोपी के लिए पुलिस ने 10 विशेष टीम्स का गठन कर दिया है। तो हरियाणा समेत पड़ोसी राज्यों में छापेमारी जारी है। अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है। महापंचायत ने 13 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया था और 14 अगस्त को सभी टोल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि हांसी में सीएम के कार्यक्रम का विरोध करने का भी ऐलान किया गया है, चेतावनी दी गई है। इसी खबर के ऊपर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रवीण जुड़ेंगे हिसार से लाइव। हिसार से जुड़ के बात करने की कोशिश करेंगे। जी प्रवीण, क्या कुछ और जो है तमाम जानकारी अब निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि ये बहुचर्चित हत्याकांड है जिसमें अब बड़ी सफलता मिल रही है। हालांकि टोल बंद करने की और जो सीएम का कार्यक्रम है उसके ऊपर भी विरोध करने की चेतावनी दे दी है। जी, हिसार के सूर्यनगर में जो जीवन की हत्या हुई थी, इसके मामले को लेकर आज 11वां दिन है और 11वें दिन से भी जीवन का अंतिम संस्कार परिजनों ने नहीं करवाया है। वहीं पुलिस द्वारा आज जो जारी किए गए कि 2 युवकों को आज और गिरफ्तार कर लिया गया है, परंतु इसमें जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। मुख्य आरोपी रमेश है, जो उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ है, परंतु वो अभी फरार है। इस मामले को लेकर 10-15 के लगभग लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया हुआ था पुलिस ने, परंतु अभी 3-5 लोगों को ही गिरफ्तार कर पाई है। तो ऐसे में जो पुलिस अधीक्षक है सिद्धार्थ जैन, उनका यही कहना था कि जो इसको लेकर एसआईटी का गठन किया हुआ है और 10 लोगों की टीम अलग अलग जगह जा रही है। अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं जो खाप पंचायत ने जो भी फैसला लिया था कि अगर जो आरोपी नहीं पकड़े जाते तो हरियाणा के टोल जाम किए जाएंगे, तो ऐसे में 14 तारीख को जो एक अल्टीमेटम के बाद अब कल का जो समय आएगा उसमें हिसार जो आसपास 4 टोल पड़ते हैं और हरियाणा के जो जितने भी टोल हैं मुख्य मार्ग पे, वहाँ सभी खाप पंचायत और सभी किसान वहाँ जाम करेंगे। और उसमें ये पंचायत में ये भी फैसला लिया गया था कि उसमें 5-5 हजार लोग कम से कम टोल पर रहेंगे और 3 घंटे जाम करेंगे। उसके बाद भी नहीं पकड़े जाते तो हांसी में बताया जा रहा है कि कार्यक्रम है तिरंगे झंडे को लेकर, 15 अगस्त को लेकर तिरंगा झंडा नहीं फहराना चाहिए। जी प्रवीण, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जीवन कुंडू हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसको लेकर अब अल्टीमेटम दे दिया गया है, क्योंकि आखिरी 2 जो है आरोपी पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि जो मुख्य आरोपी है रमेश, उसको लेकर अब जो है जांच जारी है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। वहीं आज होगी हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक। तो दोपहर 3 बजे सीएम सैनी अध्यक्षता करेंगे। सिविल सचिवालय की 4थी मंजिल पर यह बैठक होगी। बता दें कि मानसून सत्र की तारीख पर फैसला हो सकता है। अगस्त के आखिरी या फिर सितंबर में जो सत्र है वो संभव हो सकता है। तो प्रशासनिक सुधार समेत कई प्रस्ताव इस मौके पेश होंगे। पिछली बैठक के 4 लंबित प्रस्तावों पर भी चर्चा आज संभव है। तो संबंधित विभागों की कैबिनेट के सामने रखेंगे जानकारी और बैठक में कई अहम फैसले होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अगस्त के आखिर तक या फिर सितंबर के शुरुआत में ये सत्र संभव है। आज हरियाणा कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी, जिसमें प्रशासनिक सुधार समेत कई तमाम प्रस्ताव जो है वो पेश होंगे। वहीं इनेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला का भी अब बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता को नसीहत देते हुए कि प्रदेश अध्यक्ष को ये सोचकर बोलना चाहिए, मेडल को शायद जानकारी नहीं, मैडम को कोई जानकारी नहीं है। इस चीज का भी जिक्र करते हुए अभय चौटाला नजर आ रहे हैं। कहा कि जिस विशेष वर्ग की वह बात कर रही हैं
वह अन्नदाता है। अर्चना गुप्ता के विशेष वर्ग वाले बयान पर अब सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष ने हुड्डा और इनेलो सरकार पर तमाम आरोप लगाए थे। विशेष वर्ग से आश्चर्य जो किसी जाति या समुदाय से नहीं था, इशारा उन बिचौलियों पर और कथित दलालों की ओर था। इस चीज का भी जिक्र स्पष्टीकरण डॉक्टर अर्चना की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो सफेद कुर्ता पजामा पहनकर सचिवालय पहुंचते थे, अब ऐसे लोगों का दौर खत्म हो चुका है। का एक विशेष वर्ग बिचौलियों का, एक विशेष वर्ग जो सुबह सुबह कुर्ते पजामे पहन के कलफ लगाकर और लघु सचिवालय में पहुंच जाते थे। हुड्डा साहब की सरकार थी, उससे पहले इनेलो की सरकार थी। वो बिचौलिए बदलते रहते हैं। वो पहले इनेलो की सरकार में काम करते थे, फिर हुड्डा साहब की सरकार में काम करने लगे। अब या तो आपको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी, या आपको घर बेचना पड़ेगा, या आपको माँ की जेवर बेचने पड़ेंगे। अब जब मान लो मैंने बेच तो दिए, लेकिन अब कोई मीडिएटर तो चाहिए ना सेटिंग करवाने के लिए। आपको पता है HCS की नौकरियां कैसे मिलती थी, आपको पता है हर तरीके की नौकरी कैसे मिलती थी, या फिर उनके रिश्तेदार हो तब नौकरी मिल सकती थी। लेकिन अब मान लो मैंने ज़मीन भी बेच दी, मैंने 50 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, लेकिन अब सेटिंग करवाने वाला तो कोई चाहिए विशेष वर्ग के लोग। वो लोग अब उन सब की दुकान बंद होगी, क्योंकि ना तो अब वो लघु सचिवालय में दिखते, अब उनके सबके कुर्ते पजामे खुंटियों पर टंगे हुए हैं। तो ये था वो विशेष वर्ग लुटेरों का, बिचौलियों का, सेटिंग करने वालों का। इस विशेष वर्ग की मैं लगातार बात कर रही हूँ, और आज झारखंड में भी जहाँ कांग्रेस की सरकार है सेम स्टेटस हो रहा है। इसी चीज़ के लिए उन जो छात्रों का झारखंड में आंदोलन चल रहा है। मैडम को शायद इस बात की जानकारी नहीं है। जो विशेष वर्ग की बात कर रही है वो अन्नदाता है। जिस दिन अन्नदाता ने ये फैसला ले लिया कि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करना है, दुरुस्त हो जाएगा। ये बात अर्चना गुप्ता जी से पूछी बीमारी में, जी, और ये भी पूछा कि आप विशेष जाति विशेष वर्ग किसकी बात कर रहे हैं, जी, तो जान छुटानी मुश्किल होगी। एक प्रदेश की अध्यक्ष जो रूलिंग पार्टी है उसको सोच समझ करके बोलना चाहिए। महिला है, महिलाओं को तो और ज्यादा सोच समझ की बात है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसान नेता डल्लेवाल की। डल्लेवाल की तरफ से अब बड़ा ऐलान कर दिया गया है। 16 अगस्त को दिल्ली कूच करेंगे किसान। तो सीधे तौर से जो ये बयान अब बड़ा सामने आया है, उन्होंने कहा है कि 29 अगस्त को जंतर मंतर पर किसान रैली करेंगे। तो सिर्फ किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने यह बड़ा ऐलान किया है। जगजीत सिंह डल्लेवाल किसान नेता, उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। तो ट्रेड डील किसानों के लिए डेथ वारंट पर हस्ताक्षर के समान है। इस चीज का जिक्र करते हुए भी जगजीत सिंह डल्लेवाल नजर आ रहे हैं। सिर्फ किसान मोर्चा और गैर राजनीतिक डील को है विरोध कर रहा है। तो समझौते में भारतीय किसानों की बर्बादी का पूरा सामान मौजूद है। इस चीज का भी जिक्र करते हुए नजर आए हैं। बड़ा ऐलान कर दिया गया है किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तरफ से। हमारी 16 अगस्त को शुरू होगी और 29 अगस्त को दिल्ली जंतर मंतर पे जाकर इसका समापन होगा। तो ये जो ट्रेड डील होने जा रही है, हमारा ये मानना है कि केवल किसानों के लिए ये डेथ वारंट के ऊपर साइन नहीं है, पूरे देश की बर्बादी का रास्ता खोला जा रहा है। जिस तरीके से भारत के ऊपर अमेरिका ये अपने फैसले ठोस रहा है, और ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि आप जहाँ से हम कहेंगे डीजल वहाँ से खरीदोगे, आप अपनी मर्जी से तो डीजल भी नहीं खरीद पाओगे। अगर ऐसे ऐसे फैसले लेकर आ रहे हैं और एग्रीकल्चर के प्रति उनका ये रवैया, जैसे इसमें क्लियर कट कहा गया है कि देखिए सोयाबीन का तेल बाहर से आएगा, मक्की का रेजिड्यूस बाहर से आएगा, लाल जवार बाहर से आएगी, ड्राई फ्रूट बाहर से आएगा, फ्रूट बाहर से आएगा, शराब बाहर से आएगी। शराब का सीधा सीधा रिश्ता नाता खेती से, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं भिवानी की, जहां जल भराव को लेकर अब प्रशासन अलर्ट पर नजर आ रहा है। डीसी साहिल गुप्ता ने पुराने शहर का जायजा लिया।
एमसी गेट और बावरी गेट का जो है निरीक्षण किया गया है। पंप और सफाई व्यवस्था में भी कई खामियां मिली हैं। जल निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए अब ऑर्डर्स दिए गए हैं, निर्देश जारी किए गए हैं। 3 से 4 दिन कुछ नहीं घंटों में पानी निकालने का लक्ष्य इस मौके ठान लिया गया है। बारिश के बाद सड़कों का जो है विशेष सर्वे भी करवाया जाएगा। तो गड्ढों की मुरम्मत को लेकर भी ऑर्डर्स जारी हुए हैं, एजेंसियों को निर्देश जारी किए गए हैं। तो जल निकासी व्यवस्था सुधारने के जो निर्देश दिए गए हैं, जो डीसी साहिल गुप्ता की तरफ से जो है अब सर्वे के भी अलर्ट दे दिए गए हैं। भिवानी की तमाम तस्वीरें हैं जहां जल भराव से तमाम जो इलाका है प्रभावित नजर आ रहा है। इसमें हमारे यहाँ जो वर्षा हुई थी 2 दिन पहले, थोड़ी भारी मात्रा में थी। इसमें कई एरियाज में मैं खुद गया था, जैसे हमारा एमसी गेट हो गया, बावरी गेट हो गया और पुराने इलाके हैं। वहाँ कुछ एरियाज में मुझे ये भी मिला कि पंप जो है वो चल नहीं रहे थे, या कई जगह सफाई में भी कुछ कमियाँ थी। तो उन सब का बना के मैंने एक रिपोर्ट भिजवा दी गई है हेडक्वार्टर्स पे, जहाँ जिन जिन अफसरों की कमियाँ थी उन सब का भी उसमें बखान किया गया है। और बाकी हमने जो त्रुटियाँ पाई गई थी मौके पे, उन सबको सही कराने के आदेश दे दिए गए हैं और उस पर काम भी जारी है। वहीं दादरी फायरिंग मामले में अब सीआईए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गोपालवास के पास सीआईए और आरोपी के बीच मुठभेड़ की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आरोपी अमरदीप के दोनों पैरों पर गोली लगी है। घायल आरोपी को अस्पताल भी भेज दिया गया है। तो मुख्य साजिशकर्ता ये अमरदीप जो है वो बताया जा रहा है। 6 अगस्त को सिटी थाना के सामने फायरिंग की घटना सामने आई थी और साहुआस गैंग का ये सदस्य भी बताया जा रहा है अमरदीप। तो मामले में कई आरोपी पहले से ही गिरफ्तार हैं। हालांकि मुख्य साजिशकर्ता अमरदीप को बताया जा रहा है, जिसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। दादरी फायरिंग मामले में अब सीआईए को बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि गोपालवास के पास सीआईए और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पर इस आरोपी की जो दोनों लातें हैं, टांगे हैं, उसके ऊपर गोली लगी है। और तमाम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसके बाद अब बड़ी सफलता, क्योंकि मामले में कई आरोपी पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि ये एक और बड़ी गिरफ्तारी, आरोपी अमरदीप दोनों पैरों पर गोली लगी है, जिसके कारण जख्मी भी हुआ है। हालांकि चरखी दादरी से तमाम तस्वीरें आई हैं, जहां पर सीआईए को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ की तस्वीरें भी सामने आई थी, जहां गोपालवास के पास सीआईए और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद अब बड़ी सफलता, क्योंकि घायल आरोपी को अस्पताल भेजा गया है और इस मामले में बड़ा एक्शन होते हुए इसकी गिरफ्तारी हुई। आगे बात करते हैं धाड़ूहेड़ा की, जहां एटीएम से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। 2 युवतियों ने एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की। हालांकि युवती जो नुकीली चीज की इस्तेमाल करते हुए मशीन से छेड़छाड़ करती हुई भी सीसीटीवी में नजर आ रही है। दूसरी युवती बाहर खड़ी रहकर निगरानी करती हुई नजर आ रही है। दोनों युवतियां जो है बाइक पर सवार होकर पहुंची थी एटीएम। उसके बाद इस तमाम पूरी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। पूरी वारदात जो है अब सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुकी है। कई बार कोशिश करने के बाद भी पैसे नहीं निकाल पाई। एजेंसी ने सीसीटीवी फुटेज अब जो है पुलिस को भी सौंप दी है। हालांकि 2 युवतियां इस मौके आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। एक जो युवती है टेलीविजन स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही है, जिसकी तरफ एरो है, कुछ नुकीली चीज से एटीएम खोलने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। हालांकि दूसरी युवती बाहर इंतजार करती हुई नजर आ रही है। आगे बात करेंगे कैथल की, जहां की कैथल में एंटी नारकोटिक सेल की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 आरोपी नशीली गोलियों के समेत काबू हुए हैं। आरोपियों से 110 प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई हैं। तो 671 ग्राम नशीली दवाइयां भी, जो इसका घोल भी मिला है, 13 खाली शीशियां, 3 सिरिंज भी इस मौके बरामद की गई हैं। बता दें कि नशे की तस्करी में ये बाइक भी जब्त की जाती है, उसको भी, बाइक को भी जो है रिकवर कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। दोनों भिवा निवासी प्रीत और अंकुश बताए गए हैं, जिनको अब पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। तो सीधे तौर पर बड़ी सफलता कह सकते हैं, क्योंकि बड़ी खेप भी जो है मिली है। 110 प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई हैं। साथ ही साथ जिस बाइक से ये लोग सप्लाई करते थे, इस्तेमाल करते थे, उसको भी रिकवर किया गया है। कल एक और दोषियों की नशे के विरुद्ध जो पदार्थ उनके पास थे, वो एक नया खुलासा हुआ है, जिसमें कि एक नशीली दवाई जो पशुओं की दवाई है, उसमें नशीला घोल तैयार करके
और उसमें नशीली दवाइयाँ मिला करके इंजेक्शन लगाने के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके दौरान कल एसआई प्रदीप सिंह नारकोटिक सेल इंचार्ज की टीम, एएसआई जसमेर सिंह की टीम थी जिन्होंने 2 आदमियों को गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। देखते रहे लिविंग इंडिया न्यूज। हमारा हरियाणा।